हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम YDSE का मैथमेटिकल एनालिसिस देखते हैं कि कंडीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑन द स्क्रीन क्या होती है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा था कि टू अचीव सस्टेन्ड इंटरफेरेंस सोर्सेज शुड बी कोहेरेंट एंड मोनोक्रोमेटिक। कोहेरेंट मतलब उनके बीच का फेज डिफरेंस टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए, और मोनोक्रोमेटिक का मतलब है सिंगल वेवलेंथ। और हम लोगों ने ये भी देखा था लास्ट लेक्चर में कि टू कन्वेंशनल लाइट सोर्सेज कैन नेवर बिहेव एज टू कोहेरेंट सोर्सेज। इसलिए हम क्या करते हैं, एक ही सिंगल सोर्स से दो सोर्स क्रिएट करते हैं सो दैट इस सोर्स के फेज में जो भी चेंज होगा वो दोनों को इक्वली ट्रांसफ़र हो जाएगा, और डिफरेंस जो है इन दोनों के बीच का वो कांस्टेंट रहेगा फेज का। तो S1 एंड S2 कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट सोर्स S बाय क्रिएटिंग टू पिन होल्स इन ए कार्डबोर्ड। ये हम लास्ट लेक्चर में देख चुके थे। तो हम यहाँ से आज आगे बढ़ना शुरू कर रहे हैं कि यहाँ पर S1 एंड S2 बिहेव एज टू कोहेरेंट सोर्सेज। S1 से किसी जनरल पॉइंट P तक चलने में x डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वेव, और S2 से किसी पॉइंट P तक पहुँचने में, उसी पॉइंट P तक पहुँचने में x प्लस डेल्टा x डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। तो ऐसे केस में आप लोगों को पता है कि अगर हम इंटरफेरेंस देखते हैं तो यहाँ पर सुपर इम्पोज किसका होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये भी मैं लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ। तो अगर हम यहाँ पर सुपर पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो E1 फ्रॉम सोर्स 1 कैन बी रिटर्न एज E01 साइन kx माइनस ओमेगा टी। या हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि इसने x डिस्टेंस ट्रेवल किया है। k इक्वल टू आप लोगों को पता है 2 पाई बाय लैम्डा होता है, एंड ओमेगा इक्वल टू 2 पाई f होता है। f इज फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स एंड लैम्डा इज वेवलेंथ। और वेवलेंथ का ऑर्डर भी आप लोगों को पता है। यहाँ पर हम लाइट वेव की बात कर रहे हैं तो 4000 एंगस्ट्रॉम से रफली 8000 एंगस्ट्रॉम तक की बात कर रहे हैं। यहाँ पर रफली 8000 एंगस्ट्रॉम तक। E2 अगर आप देखेंगे सेकेंड सोर्स से तो दिस विल बी इक्वल टू E02 साइन k इंटू इसने x प्लस डेल्टा एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो x प्लस डेल्टा एक्स माइनस ओमेगा टी हो जाएगा। और अगर आप इन दोनों को देखेंगे तो यहाँ पर फेज डिफरेंस कितना आ जाता है, दिस इज E02 साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस सम फेज कांस्टेंट एप्सिलॉन लिख सकते हैं। और इक्वेशन 1 और 2 में अगर आप देखेंगे तो एप्सिलॉन की वैल्यू क्या है यहाँ पर, दिस इज इक्वल टू k डेल्टा एक्स दैट इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। ये आप कह सकते हैं। आपको पता है ऐसे केस में, वेव्स के केस में अगर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम E01 और E02 जो इनके एम्पलीट्यूड हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के एम्पलीट्यूड को फेजर मेथड से ऐड कर सकते हैं। तो P पॉइंट पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आ जाएगा। इन दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन। तो आपको पता है कि EP स्क्वायर कैन बी रिटन एज E01 स्क्वायर प्लस E02 स्क्वायर प्लस 2 E01 E02 कॉस एप्सिलॉन। अब अगर यहाँ पर आप इंटेंसिटी की बात करें तो आपको पता है कि इंटेंसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर होती है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होती है। आप लोगों को याद होगा। तो इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। एम्पलीट्यूड यहाँ पर क्या है, E01 एंड E02। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी हम लिखना चाहेंगे तो वो कितनी हो जाएगी यहाँ पर, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस एप्सिलॉन। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, इस एप्सिलॉन की वैल्यू, एप्सिलॉन यहाँ पर क्या है, दिस इज इक्वल टू फेज डिफरेंस बिटवीन टू सोर्सेस। दिस इज फेज डिफरेंस बिटवीन S1 एंड S2 विच शुड रिमेन कांस्टेंट विद टाइम। हम यहाँ पर ये मानकर चल रहे हैं कि इनिशियली S1 एंड S2 सेम फेज में थे, सेम फेज में थे, और जो भी फेज डिफरेंस क्रिएट हुआ है वो फेज डिफरेंस जो इनके बीच में क्रिएट हुआ है वो क्रिएट हुआ है ड्यू टू पाथ डिफरेंस। एक ने पाथ x ट्रेवल किया और दूसरे ने पाथ x प्लस डेल्टा एक्स ट्रेवल किया। इनके अलग अलग पाथ ट्रेवल करने की वजह से इनके बीच में फेज डिफरेंस आ गया है, और वो फेज डिफरेंस कितना लिया है हमने, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। ये हमारे पास फेज डिफरेंस है जो कि आप देख सकते हैं। अब यहाँ से आपको ये समझ में आता होगा कि अगर हमारे पास कंडीशन आ रही है कि IP इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस एप्सिलॉन। I1 क्या है यहाँ पर,
इंटेंसिटी ड्यू टू S1 एट पॉइंट P और I2 क्या है, इंटेंसिटी ड्यू टू S2 एट पॉइंट P। तो अगर यहाँ पर एप्सिलॉन इक्वल टू 2n पाई है, अगर दिस इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई, n कैन बी इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, तो हमारे पास जो इंटेंसिटी आ जाएगी उस पॉइंट पर वो मैक्सिमम होगी और वो कितनी हो जाएगी, √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर हो जाएगी। कॉस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू इस केस में क्या आ जाएगी, कॉस एप्सिलॉन की वैल्यू +1 आ जाएगी और कॉस एप्सिलॉन की वैल्यू +1 रखने पर आई मैक्सिमम कितना आ जाता है, √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। ऐसे पॉइंट पर जो हमें फ्रिंज मिलेगी, जो हमने लास्ट क्लास में बात की थी, लास्ट लेक्चर में, इसको हम बोलेंगे यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज हमें मिलेगी। तो ब्राइट फ्रिंज पर जो इंटेंसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। और ऐसे केस में हमारे पास ये फेज डिफरेंस 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। अगर हम पाथ डिफरेंस देखें यहाँ पर, तो 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स दैट शुड बी इक्वल टू 2n पाई। तो पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स कितना होना चाहिए, n लैम्डा, इसका जहाँ पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, 1, 2, 3। तो अगर डेल्टा एक्स इक्वल टू n लैम्डा है, दिस इज इंटीग्रल 0 हो सकता है, लैम्डा हो सकता है, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा एंड सो ऑन। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज। तो पाथ डिफरेंस अगर लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल है या फेज डिफरेंस 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल है, तो ऐसे पॉइंट पर हमें इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलेगी स्क्रीन पर और इसको हम ब्राइट फ्रिंज बोलेंगे। अगर I1 इक्वल टू I2 ले लिया जाए, इफ I1 इज इक्वल टू I2, सपोज दैट इज इक्वल टू I0, यानी दोनों सोर्सेज जो है वो आइडेंटिकल सोर्सेज हैं। आइडेंटिकल सोर्सेज का मतलब ये हो गया कि दोनों से जाने वाली, दोनों की वजह से वहाँ पर उस पॉइंट पर इंटेंसिटी सेम है। तो ऐसे केस में IP मैक्सिमम कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 4I0, √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। तो I0 √I0 प्लस √I0 हो जाएगा, 2√I0 का होल स्क्वायर यानी 4 इंटू I0। ये मैक्सिमम इंटेंसिटी उस पॉइंट पर हो जाती है। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी सेम अगर इंटेंसिटी के सोर्सेज हैं तो 4I0 मिलेगी, इंडिविजुअल की वजह से I0 होती, बट यहाँ पर 4I0 मिलेगी। और अगर हम, ये तो कंडीशन हो गई किसकी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन। अगर हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन देखें, ये हमारी कंडीशन हो जाती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन अगर हम यहाँ पर देखें, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन के लिए एप्सिलॉन शुड बी इक्वल टू 2n माइनस 1 इंटू पाई, जहाँ n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई। अगर ये वैल्यूज़ हैं तो कॉस एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1, और इंटेंसिटी ऐसे पॉइंट पर मिनिमम होगी, और इस मिनिमम इंटेंसिटी को हम √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कॉस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू माइनस कॉस एप्सिलॉन की वैल्यू -1 रखने पर। और अगर I1 I2 इक्वल हैं तो ऐसे केस में हमारे को मिनिमम इंटेंसिटी कितनी मिलेगी, 0 मिलेगी। और ये आपके पास कंडीशन हो जाती है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। इसको हम बोलते हैं कि हमें डार्क फ्रिंज मिलेगी उस पॉइंट पर। अगर हम पाथ डिफरेंस देखें, ये डार्क फ्रिंज की कंडीशन हो जाती है। तो डार्क फ्रिंजेस जहाँ पर मिलेगी हमें, जहाँ पर हमें डार्क फ्रिंज मिलेगी, या हम कह सकते हैं जहाँ पर कि इंटेंसिटी 0 होगी, वहाँ पर बेसिकली अगर सोर्सेस की वजह से इंटेंसिटी सेम है तो बिल्कुल 0 इंटेंसिटी मिलेगी, अदरवाइज इंटेंसिटी √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर होगी। ओके। और अगर हम पाथ डिफरेंस निकालें इस केस में, तो 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2n माइनस 1 इंटू पाई हो जाता है यहाँ पर। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू n माइनस हाफ इंटू लैम्डा आ जाता है, n माइनस हाफ लैम्डा। इसका मतलब पाथ डिफरेंस जो है वो कितना हो सकता है, n की वैल्यू यहाँ पर 1 से स्टार्ट होगी, n इक्वल टू 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है। तो पाथ डिफरेंस λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2, ये जिन पॉइंट्स पर होगा, इन पॉइंट्स पर हमें
डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। तो अब हमें ये पता लग गया है कि स्क्रीन के जिन पॉइंट्स पर पाथ डिफरेंस λ/2 का ऑड मल्टीपल है वहाँ पर हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, और जहाँ पर लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल है वहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये कैलकुलेट करेंगे कि स्क्रीन के किस पॉइंट पर पाथ डिफरेंस λ/2 होगा और किस पॉइंट पर ये लैम्डा होगा, सो दैट हमें अगर कोई भी पॉइंट दे दिया जाए स्क्रीन पर कि इस स्क्रीन के इस पॉइंट पर इंटेंसिटी कैलकुलेट करिए, तो पाथ डिफरेंस निकालकर हम इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। आई मैक्सिमम हो सकती है, आई मिनिमम हो सकती है उस पॉइंट पर, या आई मैक्सिमम से आई मिनिमम के बीच में कुछ भी हो सकती है। और अगर सेम सोर्सेज हैं तो 0 और 4I0 के बीच में कुछ भी हो सकती है। कैसे इंटेंसिटी उस पॉइंट पर कैलकुलेट करेंगे, इसका मैथमेटिकल एनालिसिस नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ओके, आई होप यहाँ तक की चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। हैव ए गुड डे।